क्लास आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो अकाउंट्स का कंपार्टमेंट का पेपर है, तो वो पूरा का पूरा पेपर में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखो कि ये जो पेपर है, जब तक आपने बहुत कुछ पढ़ा नहीं होगा तब तक ये चीज किसी काम की नहीं है। तो अभी भी आपके पास कल का दिन पूरा बचा हुआ है, कल की रात पूरी बची हुई है। तो जम के आप लोग अच्छे से मेहनत कर लो। जब आप सारी चीजें क्लियर कर लोगे आराम से, अच्छे से सब चीज बन जाएगा, तो आराम से पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके लिए कुछ ज़्यादा खास बातों का ध्यान रखना नहीं है। लेकिन मैं जो-जो पॉइंट्स बता रहा हूँ क्लास, ध्यान रखना, ये सब आपको बहुत काम आएगा टिल एग्ज़ाम। तो सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पे अच्छे से समझना, किन-किन गलती क्या-क्या करते हो आप और क्या-क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ यहाँ बता दूँगा। और अगर आपको पेपर पूरा नहीं भी आता है, तब भी कैसे मेजर पॉइंट्स टू पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हो, वो हम सब अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो 21 सितंबर की लेट नाइट तक, खींच के 12 बजे तक, जितनी प्रैक्टिस आपको करनी है 21 सितंबर की रात तक, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की पूरी रात है, आज की पूरी रात जम के प्रैक्टिस करो। कल है, कल का पूरा दिन है, उसकी प्रैक्टिस करो। कल की रात को भी प्रैक्टिस करो लेट नाइट तक, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपको पढ़ने से रोकेगा और शॉर्टकट ढूंढेगा। वो आपको रोकेगा पढ़ने से, अरे भाई नहीं हो पाएगा, इतना सारा कैसे होगा, मेरा साल भर में नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। अगर नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो पक्का प्रॉब्लम हो जाएगी। खुद को डीमोटिवेट मत रखो, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। यकीन मानो, बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल जीरो हो। बस 4 या 5 नंबर से रह जाएगी कंपार्टमेंट आपकी, ध्यान रखेंगे, आपने डीमोटिवेट किया खुद को। तो सबसे पहले आपने जम के प्रिपरेशन करनी है, तभी ये टिप्स आपके काम आएंगे। अगर प्रिपरेशन ही नहीं होगी आपकी, तो ये टिप्स भी आपके कोई काम नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, 22 सितंबर की सुबह को आप ज्यादा चीजें रिवीजन मत करना। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को मगअप करते हुए, कि बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल दे आर मगअपिंग द कॉन्सेप्ट, दे आर डिस्कस विद ऑल द स्टूडेंट्स कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या फॉर्म, भाई तुरे ये हो गया, तेरे हो गया। यार ये सब करने की, मैं खुद की बताऊं अपने टिप्स, तो मैं जब भी पेपर देने जा रहा 12th बोर्ड में, मैं पेपर से पहले आधे एक घंटे पहले कुछ भी नहीं पढ़ता था। जब मैं घर से निकलता था ना, तो फ्री निकलता था। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा वो जो पेपर, जो एक बैग होता है, इसके अंदर मुझे अपने पेन वगैरह ये सब एडमिट कार्ड वगैरह रखने होते थे। उसके अलावा कुछ भी नहीं। 2-4 फालतू पेन रख लेता था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल फ्री जाता था, बिल्कुल फ्री। क्यों? प्रिपरेशन यार वहां नहीं करनी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पन्ने पलटा-पलटा के। प्रिपरेशन घर पे करनी है, अभी करनी है। आज रात को करनी है, कल दिन में करनी है। तो आप ध्यान रखना कि आप 22 सितंबर की सुबह को खींच के हेडिंग, सब हेडिंग हो गया, और फ्यू ट्रीटमेंट्स, कुछ ऐसे छोटे-मोटे ट्रीटमेंट टॉपिक्स, उनसे अलावा आप कुछ भी चीज का रिवीजन और नहीं करोगे। बिल्कुल फ्री माइंड, माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दो परफॉर्म करने के लिए। जो खिलाड़ी होता है क्लास, खेलता है, ऐसे नहीं कि वो सीधे ट्रेनिंग करते करते खेलने चला जाता है, वो थोड़ा सा रेस्ट भी देता है खुद को। जो भी क्लास, कोई भी गेम हो, कोई भी कंपटीशन हो, जस्ट एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप उसको मगपिंग मत करना। उससे क्या होगा, स्ट्रेस अराइज होगा और कॉन्सेप्ट आप भूलते चले जाओगे। तो क्लास एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बिल्कुल आप मगअप मत करना। जो होना था वो हो चुका है। समझ रहे हो बात को? जो होना था, पढ़ना था, टाइम मिला आपको, पढ़ लिया, अब आगे कुछ नहीं। और ध्यान रखना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हो, तो ये सोच के मत घुसो कि बहुत बड़ा कोई युद्ध लड़ने जा रहे हो आप। पेन और पेपर में आंसर लिखना है, नथिंग दैट, नथिंग क्लास मोर देन दैट। कुछ भी ज्यादा नहीं है उससे। सिर्फ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके आंसर्स को लिखोगे। कुछ आंसर्स आपको आते होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, कुछ टफ होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक एक पॉइंट देखना क्लास। ये कंपार्टमेंट अगर नहीं होता तो मैं नॉर्मली बता के छोड़ देता, लेकिन मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, तो क्या क्या करते हो आप, ये सब समझ आ रहा होगा आपको। खैर, इस बार आप एक दो पेन एक्स्ट्रा जरूर लेके जाना। मास्क जो है वो अपने पास रख लेना। कोई पतला सा मास्क आता है ना क्लास, एक बहुत पतला सा मास्क आता है, मतलब 2-5 रुपए का या 10 रुपए तक का आता है। वो मास्क लगा लेना, वो बहुत पतला होता है, तो उसमें आप इजीली जो है वो मतलब क्लास की ब्रीथ कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं कि वहां जाके आप मास्क निकाल लोगे तो कोई पेनल्टी लग जाएगी। आपकी मर्जी, अगर आप मास्क निकाल के पेपर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस कोशिश करना कि अपने हाथों को अपने फेस पे ना लगाओ, चीजों को टच ना करो। छोटा सा सैनिटाइजर का बोतल ले जाना आप, या क्लास हैंड सैनिटाइजर आता है छोटा सा, वो ले जाना, बाकी वहां भी आपको मिलेगा। क्लास स्केल बिल्कुल मत भूलना, ब्लू पेन ही लेके जाना, और एडमिट कार्ड की एक दो फोटोकॉपी भी लेके चले जाना, क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए। क्लियर है यहाँ तक? 15 मिनट जो है वो केयरफुली आप पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे। ध्यान रखना, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड करने में टाइम देना।
पेंसिल के साथ। ध्यान रखना, आप जो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करोगे वो पेंसिल के साथ रीड करोगे। और आप ध्यान रखना 10 बजे आपकी एंट्री होगी, 10 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। 10:15 से ही आप पेपर को स्टार्ट करने लग जाना। समझ रहे हो बात को? 10:15 से स्टार्ट करने लग जाना। यहां वहां बिल्कुल मत देखना, घड़ी को मत देखना, मेरे पीछे को। यकीन मानो क्लास देखो, ज्यादा बड़ाई नहीं करूंगा, जब मैं पेपर देता था ना क्लास, यकीन मानो 3 घंटे, मैं सिर्फ 12th के पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी पेपर की बात करूं जो मैंने आगे दिए हैं, 3 घंटे तक ना क्लास ऐसा मुश्किल ही होता था कि मैं पेन को हाथ से छोड़ता था। मुझे प्यास लगती थी लेकिन मैं पानी पीने नहीं जाता था। वॉशरूम में एंटर करते वक्त सब वॉशरूम वगैरह सब फ्रेश होके जाता था। बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीता था, क्योंकि पानी पीऊंगा तो फिर मुझे लगेगी, तो मैं पानी भी कम पी के जाता था। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, मुझे 3 घंटे वेस्ट नहीं करना, जम के लिखना है 3 घंटे। तो आपने ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जामिनेशन में आगे पीछे यहाँ वहां किसी दूसरे पे तो बिल्कुल भरोसा मत करना, कोई आपको बताएगा, क्योंकि क्लास वो बताने वाला मैं भी और महान हूं आपसे। समझ रहे हो बात को? तो किसी से पूछना मत, कोई आपको सही नहीं बताएगा, टाइम वेस्ट होगा हवा मंडी हिलाने में, जुगाड़ का वेट करने में। आराम से बैठो, पेपर दो। अब मेरी बात सुनो, 15 मिनट जो पढ़ने के लिए मिलेगा उसको आपने कैसे यूज करना है? सबसे पहले क्लास, एटलीस्ट आप जो 20 एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, 20 एक एक नंबर क्वेश्चन है, उनको ध्यान से पढ़ना। पूरे 3 घंटे के पेपर में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी मूवमेंट में। पूरे 3 घंटे के पेपर में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है आपने। 20 जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, 10 पार्ट ए में, या ज्यादा पार्ट ए में 13-14 होंगे, 6-7 पार्ट बी में होंगे, जो भी हैं, उनको आराम से पढ़ लेना और कॉपी पे पेन से एकदम टिक लगाना। मान लो किसी 4 ऑप्शन ए बी सी डी, तो अच्छे से पढ़ के सिक्योर होके उसको टिक लगा लेना। खत्म बात। ये सोचो अगर आप 20 नंबर कवर हो जाते हैं तो बाकी 60 नंबर, कुछ 1 मार्क भी आएंगे, कुछ कैलकुलेशन भी आएंगे, कर लेना। अब आप बोलोगे सर एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल लिखने देते नहीं, अभी कंपार्टमेंट है, ज्यादा चेकर वगैरह आएंगे भी नहीं, तो आप लिख लोगे चलेगा, कोई फांसी नहीं हो जाएगी उसमें, हम तो लिख लिया करते थे। ठीक है, अगर मान लो नहीं लिखने को देता तो कोई बात नहीं, अगर आपको एमसीक्यू नहीं करने तो आप ना ऑप्शन वाले जितने भी क्वेश्चन, लाइक कंपनी का ऑप्शन वाला होगा, एडमिशन रिटायरमेंट में ऑप्शन होगा, कंपैरेटिव कॉमन साइंस में ऑप्शन होगा, 1 1 मार्क वाले में ऑप्शन होगा, तो जिन जिन ऑप्शन को आप ऑप्ट नहीं करना है ना वो कट कर देना। लेकिन अगेन इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट असेट करंट लायबिलिटी में चेंजेस जो होंगे ना वो साइड बाय साइड लिख लें। लाइक करंट, लाइक मान लो स्टॉक है, इन्वेंट्री, 4 लाख से 6 लाख हो गया तो लिख देना आप इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लाख। जब ये डिफरेंस आप लिख लोगे ना तो बाद में आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने में क्लास अगर आपको 15 की जगह 20 या 25 मिनट भी लग जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना, क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा अंडरलाइन कर लेना कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। कई बार होता क्या है, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में रियलाइजेशन मांग रहा है, आप कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के बैलेंस शीट बना के आते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांग रहा है, आप बैलेंस शीट बना के आते हो। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को तो प्लीज अंडरलाइनिंग कर लेना, उसके लिए टीचर आपको बिल्कुल मना नहीं करेगा। आप रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन कर लेना कि मुझे करना क्या है। अब ज्यादा टीचर क्लास चिल्पो करे तो बोल देना मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिख रखा है, मैं अपना पेपर किसी से एक्सचेंज नहीं करूंगा। ठीक है, वो पेपर लीक हो गया था ना एक बार, तो थोड़ा सीबीएसई ज्यादा सख्ताई में है, बट हर जगह नहीं होता, आप अपना काम बना लेना। खत्म बात। अब सुनो मेरी बात, कई बच्चों की राइटिंग बहुत खराब रहती है, इसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपने नीट और क्लीन, यानी जो भी लिखो, भले मुझे पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन आते हो लेकिन उसको इतने सुंदर तरीके से लिखो उनमें 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर पूरे मिले, उसमें बिल्कुल नीट। रफ के लिए आप साइड में यूज कर सकते हो या पीछे पेज यूज कर सकते हो। प्लस ध्यान रखना कि स्केल से लाइन वगैरह खींचना, ठीक है। और आप सीरियल वाइज क्वेश्चन करना, कोशिश करना कि 1 2 3 4 करो या पीछे से आओ। बट हमेशा ध्यान रखना क्लास सेट अलग अलग है, तो किसी से पूछने के चक्कर में मत रहना, खासकर क्वेश्चन नंबर। आप क्वेश्चन नंबर के थ्रू मत पूछना भाई तेरा क्वेश्चन 4 का क्या है, तो वो ये सारा में ABCD बता देगा, ये सब ट्रेडिशनल तरीका हो गया है। तो आप क्वेश्चन लेके मतलब पूछना मत, वैसे पूछना चाहो तो पूछ लेना, आप क्वेश्चन को बता के, लाइक रिजर्व एंड सरप्लस वाला का क्या आंसर है, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। हालांकि ये गलत है, बट लेकिन अगर कहीं मौका मिले तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, आपकी इंटीग्रिटी पे डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं, एक सेक्शन के क्वेश्चन एक ही प्लेस पर रखना। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए अलग, सेक्शन ए का एक क्वेश्चन कर लिया, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन कर लिया, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन कर लिया, इस तरीके से नहीं कर सकते आप। फर्स्ट सॉल्व दो, अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना जिनमें आप पक्का श्योर हो। अगर क्लास आप सीरियल वाइज अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको सीरियल वाइज नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ऊपर सेक्शन ए हेडिंग डालना आंसर, और ठीक है आंसर आप लिखने लग जाना। तो जो पक्का आता हो, अभी मत बोलना सर एक भी क्वेश्चन पक्का नहीं आता, कुछ तो आता होगा पक्का क्वेश्चन, ठीक है, उनको पूरा सुंदर तरीके से फॉर्मूला वगैरह लिख के अटेम्प्ट करना। और हर क्वेश्चन के लिए घड़ी मत देखने लग जाना,
हर क्वेश्चन की घड़ी मैं बताऊंगा लास्ट में आपको किसके लिए कितना टाइम देना है। हर क्वेश्चन के लिए घड़ी मत देखना क्लास, इतनी घड़ी कौन देखेगा वहां पे, ठीक है। और घड़ी वैसे भी आजकल अलाउ नहीं कर रहे, अंदर घड़ी लगी होगी वो देख लेना आप। तो और 1 घंटे में बेल भी बजती है, तो ध्यान रखना 3 घंटे का पेपर होता है कि भैया आपके 1 घंटे का पेपर हो गया है, तो 1 घंटे में बेल बजती है, ओके। तो पहले तो आप सॉल्व करना उन क्वेश्चन को जिनमें आप पक्का श्योर हो। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त कुछ क्वेश्चन टफ भी आए, कुछ बड़े भी आएंगे, आपको लगेगा यार ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, अरे यार ये भी नहीं आ रहा। स्ट्रेस अगर आपने ले लिया तो आपका मन हार जाएगा, टूट जाओगे आप। तो जब तक आपके अंदर जान होगी, हिम्मत होगी, बिल्कुल हार मत मानना। व्हेन एनी क्वेश्चन गोज रॉन्ग एंड सीम्स टू बी डिफिकल्ट, तो आप प्लीज घबराना मत कि गलत चला गया, ये मुश्किल चल चल रहा है। तो उसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने, देखो अगर आप शुरू के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बड़े बड़े अटेम्प्ट कर लिए, तो 20-25 नंबर जो है उसी में आप 20 से 25 नंबर जो है सही सही क्वेश्चन जो है वो आप कर लोगे। अपार्ट इवन वन ट्रीटमेंट, अगर आपको किसी क्वेश्चन का एक ट्रीटमेंट भी आता है, अरे आपको एडमिशन का रीवैल्यूएशन भी आता है, तो रीवैल्यूएशन बनाना, फॉर्मेट बनाना कैपिटल अकाउंट का, और बैलेंस शीट बनाना, कुछ चीजों को ट्रांसफर करना बैलेंस शीट से, रीवैल्यूएशन का गेन लॉस करना, ये सब काम करना। तो याद रखना कि अगर आपको कुछ भी एक ट्रीटमेंट भी आता है, इवन वन ट्रीटमेंट इफ यू नो, देन मस्ट राइट इन योर आंसर शीट। तो आप एक ट्रीटमेंट भी जानते हो तो उस आंसर शीट में जरूर लिखना, और अच्छे से पूरा फॉर्मेट वगैरह बना के। लेकिन ये काम तब करना जब अच्छे अच्छे पक्के पक्के क्वेश्चन हो जाएं, तब ये काम करना, ठीक है। एग्जामिनर को दिखा दो आप कि हाँ आप मेहनत करना चाहते हो, कोशिश करना चाहते हो, क्लियर है। देन दोस क्वेश्चन वी डू नॉट नो, अब जिसको क्लास आप नहीं जानते उनको भी क्लास आप कोशिश करना कि भाई कुछ हद तक बना सको। बच्चे बोलते सर पेपर छूट जाता है, यार पेपर आपको 80 नंबर का देना ही नहीं, पेपर आपको 60 का देना है, पेपर आपको 70 का देना है, तो 10-15 नंबर तो वैसे भी बचेंगे आपके, और 15 मिनट पहले आप 20 नंबर के क्वेश्चंस को बना चुके हो। तो आप खुद सोचो बच्चों, आपको 60 नंबर का पेपर देना है 3 घंटे में, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट मिलेगा, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए लगभग 24 मिनट आपको मिलते हैं। तो यार 24 मिनट मतलब लगभग आधा घंटा, तो अब आराम से 8 नंबर के क्वेश्चन को कर लोगे, क्लियर है। दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना, क्विट नहीं करना टिल लास्ट मिनट, हिम्मत मत हारना लास्ट मिनट तक। पार्ट नंबर ए में 2 घंटे आपको लगाने हैं, कोशिश करना अगर आप शुरू करते हो पार्ट ए से तो 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, पार्ट बी के अंदर 1 घंटे। मतलब देखो टाइम आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे, तो आप उनको नहीं करोगे, आप पहले करोगे जो पक्का आते हैं, फिर जिनमें 1-2 पॉइंट आते हैं, फिर जिनमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता ना, उनमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, उनकी गिवन क्या क्या दे रखा है, हेडिंग क्या क्या है उसके अंदर क्या क्या लिखना है, थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा बहुत बना के लिख देना अपने आप, थ्योरी एक भी मत छोड़ना, थ्योरी बना के लिख देना। हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 2.25 मिनट मिलता है, यानी 2.25 मिनट्स। तो आप 8 नंबर के क्वेश्चन मांग लो, 18 मिनट आपको मिलते हैं। अगर आप 18 के 20 लेते हो, 22 लेते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6 नंबर में 14 मिनट मिलते हैं, 15-16 मिनट भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कोशिश करना कि सेकंड पार्ट बी फाइनेंशियल, वो 1 घंटे में करना है, पार्ट ए जो है वो आपको 2 घंटे में करना है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तो नहीं करना आता। और टिल एग्जाम जो है किसी की मत सुनना, अपने आप को मोटिवेट करते रहना, अपनी शीट को जितना सुंदर, जितना अच्छा, नीट एंड क्लीन बना सकते हो। ये नहीं कि कॉपी के ऊपर भी कहीं रफ कर लिया, साइड में कहीं रफ कर लिया, यार ये सब चीजें नहीं चलेंगी। जितना अपने आंसर्स को सुंदर, अच्छा, सरल बना सकते हो, उतना क्लास आप बनाना, अच्छे से आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो कवर हो जाएगा। तो अगर आप इन टिप्स का इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियस है ये सारे टिप्स आपके काम आएंगे, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से अच्छे चला जाएगा। बस एग्जामिनेशन में आने के बाद बाहर अपना पेपर मत डिस्कस करने लग जाना, सारे की किराए पे पानी ही फिर जाता है। डिस्कस बिल्कुल मत करना पेपर को, जो हो गया फिनिश, खत्म, जो हो गया। अब बाहर आके आप डिस्कस कर लो, कुछ बच्चे घर आके दोबारा पेपर सॉल्व करते हैं, अरे भाई दोबारा तुम घर पे कितना भी कर लो, जो चेक होना है वो तो होगा ही होगा, वो पैटर्न वही रहेगा। तो ये है क्लास, ये सारी की सारी ट्रिक्स, इन सब बातों को ध्यान रखना, बट ध्यान रखो अभी भी जम के मेहनत करो। जो टॉपिक्स जो मैंने सब कुछ आपको बताया है वो सारी चीजों को जम के बनाओ, जम के मेहनत करो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट। लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं करी है यार, वो अभी तैयारी करो, फिर मैं एग्जामिनेशन से पहले भी आपको बताऊंगा, मोटिवेट करूंगा। लेकिन ये मेरा लास्ट पॉइंट है, अब आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। ये मैंने सारा का सारा समझा दिया आपको। नाउ अब आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, जम के आपको मेहनत करनी है। प्रैक्टिस पेपर मैंने भेज दिया है, आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो और देखो कहाँ गलती हो रही है। जो गलती, जो हड़बड़ाहट एग्जामिनेशन हॉल में होने वाली है, वो अगर पहले ही घर हो जाए तो हम उसके लिए कुछ सतर्क हो सकते हैं। तो ये क्लास एक तरीके से इंश्योरेंस है आपका कि आप पहले ही प्रैक्टिस पेपर एक सॉल्व करो। डीमोटिवेट कहीं मत होना, पेपर नहीं भी आता है आपको, थोड़ा बहुत भी आता है ना, इन ट्रिक के थ्रू आप सारे क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन का एक भी पॉइंट आता है, मान लो इशू की एंट्री आती तो इशू की एंट्री पास कर दो, रेडी। लेकिन पहले वो करना जो पक्का आता है, शुरू शुरू में मत करने सब। पहले जो जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको लाइन बाय लाइन करो, जिन्हें पक्के हैं।
जब वही 20-25 पहुँच जाएगा तो बाकी में आधा 1 मिलते-मिलते आपका आराम से निकल जाएगा। और 15 मिनट, अगेन 15 मिनट पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ करना। क्वेश्चन के जो-जो पॉइंट्स आते हैं उनको पहले लिख लेना, कुछ कैलकुलेशन वो सब, लेकिन ठंडे दिमाग से, क्योंकि अगर दिमाग गरम रहा, दिमाग में डर रहा ना, तो आप सही की जगह गलत कैलकुलेशन कर लोगे, 6 की जगह 9 पढ़ लोगे, 20,000 की जगह 2 लाख पढ़ लोगे। क्वेश्चन माँग कुछ रहा है, करके कुछ और आओगे। तो रिक्वायरमेंट जो हो वही करना, पार्ट वाइज़ क्वेश्चन पूछा हो तो पार्ट वाइज़ आंसर देना, वर्किंग नोट आपके आंसर का हिस्सा है, आंसर में रखना, रफ कैलकुलेशन आप साइड में या पीछे कर सकते हो, जहाँ आपको अच्छा लगता हो, जहाँ आपकी आदत है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो ये सारी बातें हैं, तो बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लेना।